आज हम सीखने वाले हैं ईवीएस की टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। यह जरूरी क्यों है, इसमें मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि जिसमें आप बिना टीएलएम के एक बेहतर डेमो दे सकें। देखिए बात क्या होती है, आपको ना अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का डेमो तैयार होना चाहिए। वहां पर कुछ जगह तो ऐसी अच्छी बातें होती हैं कि वे आपको बोलते हैं आपने जो तैयार किया है उस टॉपिक पर डेमो दीजिए। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि वे कुछ टॉपिक दे देते हैं या फिर उन्होंने कुछ टॉपिक बना के रखे होते हैं, जैसे कि लखनऊ में हुआ, उन्होंने कुछ टॉपिक बना के रखे थे, उसी में से डेमो देना था। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो उसके लिए कुछ, जैसे कि वे सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, टॉपिक भी दे सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट वे देते हैं तो आपके पास इजिली आप तुरंत उस सब्जेक्ट के बारे में एक बार सोचें और आपके पास 2-3 ऐसे तैयार रहें कि आप उसमें से कोई भी एक चैप्टर पढ़ा सकें। ठीक है, तो आप अपना डेमो दे सकें, इसके लिए हम एक आज ईवीएस के एक टॉपिक ले रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और ऐसा है जिसमें कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी टीएलएम की। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप बताएंगे उसका आंसर कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। और आप सोचिए कि मैं आपको जैसे कैसे मैं प्रश्नों को वहाँ तक ले जाऊँगी, आपको वह समझना होगा। ठीक है, बच्चे को जो पता है वहाँ से आपको वहाँ तक ले जाना है जो उसको बिल्कुल नहीं पता है, तभी तो वह इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में। तो यह चीज़ें आपको डेमो में दिखानी होती हैं कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना होता है और वहाँ ले जाना होता है जहाँ उसको कुछ नहीं पता है, और वहाँ आपको अपना बेस्ट देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम तो होता है बोर्ड एंट्रीज का। अगर इंटरव्यू पैनल के सामने आप हैं, बोर्ड नहीं है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर इंटरव्यू के पहले ऐसा हो रहा है, अगर आपका डेमो लिया जा रहा है, तो वहाँ पर बोर्ड अगर प्रेजेंट है तो बोर्ड के सामने आपको जाना होगा। कैंडिडेट आप ही, बाकी कैंडिडेट आपके सामने बैठे होंगे और उनके सामने आपको डेमो देना होता है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर बोर्ड इंट्रीज करनी होगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि बोर्ड इंट्रीज कैसे करते हैं। यहाँ की देखिए, बोर्ड इंट्रीज का मतलब तो है कि बोर्ड पर जो आप डेट वगैरह लिखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे आप अपने सीट से उठकर और बोर्ड के पास जाते हैं तो शुरुआत आपकी सीट से उठने से ही हो जाती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से। फिर आप बोर्ड के सामने गए, वहाँ पर आप 45 डिग्री एंगल में आप मुड़ेंगे। 45 डिग्री एंगल का मतलब होता है ना तो आप पूरी तरफ बोर्ड की तरफ हैं, ना ही आप पूरी तरफ स्टूडेंट्स की तरफ हैं। ठीक है, 45 डिग्री उन दोनों के बीच में आप खड़े हुए हैं और आप सबसे बाएं कॉर्नर पे, सबसे लेफ्ट साइड में आप ऊपर, सबसे ऊपर लिखेंगे डेट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लेसन प्लान में बताया भी था कि बोर्ड एंट्रीज में सबसे ऊपर आप क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? डेट। उसके बाद उससे थोड़ी सी दाईं तरफ आप लिखेंगे कौन सा क्लास है। ठीक है, डेट, फिर सबसे ऊपर ही क्लास लिखेंगे। समटाइम्स आप न लिखे तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए, क्लास इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको डेमो देना है तो आपको किस टॉपिक पे डेमो देना है, किस क्लास के लिए आपने तैयार किया है, किस सब्जेक्ट का आपने तैयार किया है, ये सब आप लिख सकते हैं। तो और कितने मिनट का आपका डेमो है, ठीक, क्लास भी आप दे सकते हैं वहां पे। तो सबसे ऊपर सबसे बाईं तरफ डेट, डेट से दाईं तरफ, डेट की दाईं तरफ आप लिखेंगे वहां का क्लास, उसके दाईं तरफ सब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल अब सेंटर आ गया, बिल्कुल सेंटर में सबसे ऊपर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साइड में आप लिख देंगे क्लास यानी पीरियड कौन सी है, और पीरियड के साइड में हो जाता है टाइम। ठीक है, टाइम कितनी होती है, 30 मिनट वगैरह। तो यह तो कंप्लीट होता है एक क्लास के लिए। अब जब आप बोर्ड के सामने हो तो सबसे पहले डेट लिख दीजिए, फिर क्लास लिख दीजिए किस क्लास के लिए, और से बीच सेंटर में बिल्कुल ऊपर आप लिख दीजिए सब्जेक्ट, और उसके नीचे 15 सेंटीमीटर तक का गैप आप छोड़ दीजिए और उसके नीचे आप लिख दीजिए टॉपिक। सब्जेक्ट के ठीक नीचे आप टॉपिक लिख दीजिए। ठीक है, सेंटर में ये भी होना चाहिए। अब टॉपिक TOPIC लिख दिया। अब बस आप मुड़ जाइए 45 डिग्री स्ट्रेट, आप मुड़ जाइए स्टूडेंट्स की तरफ, जो मतलब कैंडिडेट हैं या फिर जो भी हैं आपके सामने, बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं या कैंडिडेट बैठे हैं, तो उनकी तरफ अब आप मुड़ जाइए।
स्माइल फेस पे, और अब आपकी शुरू होगी प्रेजेंटेशन। ओके, तो अब आप क्वेश्चन आस्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे, और अगर आप कोई और मैटर कोई दूसरे तरीके से आप बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर ईवीएस है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप ग्लोब का यूज करें, मैप का यूज करें। लेकिन चूंकि आप वहाँ जा रहे हैं, मतलब बोर्ड के सामने, क्लास में तो मैप या फिर ग्लोब आप यूज कर सकते हैं, कोई अदर टीएलएम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर हैं, विदाउट टीएलएम भी आप बेहतर कर सकते हैं, ऐसा आपको प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक क्वेश्चन आस्क करें, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा हो, जो बच्चा जानता हो। तो इसके लिए अगर ईवीएस का आपको करना है तो आपको ईवीएस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जिस टॉपिक को आप ले रहे हैं तो जान लीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, उससे हल्के में क्या उसके पहले बच्चे ने पढ़ा है, ठीक। जैसे कि अगर वाटर के बारे में बताना है, ठीक, तो बच्चा पानी के बारे में थोड़ा बहुत तो घर पे जानता ही है, पानी को सेव करना चाहिए, बच्चा जानता है। इसके बाद आप पानी कहाँ से आता है, नदियां कैसे हैं, समुद्र कैसे बनते हैं, ये चीजें आप तब बता पाएंगे जब आप पहले बच्चा तालाब के बारे में जानता हो, झरने के बारे में जानता हो, तब आप उसको नदी और समुद्र तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही शुरुआत करनी है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन आस्क कर रही हूँ, जैसे कि आप बोर्ड के सामने करेंगे। तो सबसे पहले आप संबोधित करेंगे बच्चों को, डियर चिल्ड्रन टेल मी द नेम ऑफ एनिमल्स लाइव अराउंड अस, ठीक है। बच्चों मुझे बताओ ऐसे जानवर के नाम बताओ जो हमारे आसपास में रहते हैं। अब बच्चे अलग अलग नाम बताएंगे। जैसे कुछ बच्चे अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो वे अपने आसपास के जानवरों के नाम बताएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में पेट होंगे तो आप बच्चे उनका नाम बताएंगे। जैसे मोस्टली जो कॉमन नेम होंगे ना, वे शुरुआत तो उनकी होगी चूहे, बिल्ली, मतलब रैट, कैट, डॉग, ये सब एनिमल्स के नाम वे बता सकते हैं, मंकी, रैबिट। अब बच्चे वे नाम बताते हैं जो बच्चों को जो एनिमल पसंद होते हैं, ठीक है। वे लाइन भी बता सकते हैं, तो आप उनकी साइकोलॉजी भी समझ सकते हैं, ठीक। तो यह आंसर भी आपको खुद ही देना है, ठीक। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, टेल मी द नेम ऑफ एनिमल्स लाइव अराउंड अस, फिर आप खुद ही आंसर भी देंगे। अगर आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कैंडिडेट्स हैं, तो वे आंसर दे सकते हैं। बट अगर आपके पास सामने पैनल मेंबर्स हैं तो वे आंसर नहीं देंगे, तो फिर आपको आंसर भी खुद ही देना होगा। चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं उसकी। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, अब मैं दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन आपका है टेल मी द नेम ऑफ एनिमल्स लाइव अराउंड अस, फिर रुकिए, फिर खुद ही आंसर दीजिए। डॉग, कैट, रैट, स्नैक, लायन। ओके, गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट एनिमल? हैव टेल, listen to me, which is the smallest animal? Have tell. And rat, cat, dog. Smallest animal, rat. Good. Which animal make hole in the earth? Rat. Good, very good. Which animal does not make hole but live in the hole? Which make by rat? अब यहां पर बच्चे सोचेंगे, कुछ देर सोचेंगे। कमान बच्चों, कमान स्टूडेंट्स, टेल मी which animal does not make hole but live in the hole? आपको आंसर मिल भी सकता है मैम, स्नैक। Good, very good. Tell me the name of animal without long but famous for dance. अगर पहले वाले का आंसर आपको मिल गया स्नैक, तो भी आप यहां से वेरी गुड कह के आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिला आंसर तो आप यहीं पर ओके चिल्ड्रन, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ एम कहेंगे। और मान लीजिए बच्चे ने बता दिया स्नैक, देन आप फिर से वो क्वेश्चन, आप एक नया क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, टेल मी द नेम ऑफ एनिमल विदाउट लेग
बट फेमस फॉर डांस। यहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे आंसर दे सकते हैं स्नैक, हो सकता है 9 भी दे पाए। देन अब आप उनको बताएंगे, डियर चिल्ड्रन, स्नैक हैव नॉट लेग बट डांस ऑफ स्नैक इज फेमस। Sometimes you can see in the movies and you know about bean। अब बच्चों को याद आएगा कि हाँ उन्होंने मूवी में तो देखी है, और आपको बोलेंगे यस मैम। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर विच रिलेटेड टू द स्नैक। ठीक, और अब यहां से आप चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ईवीएस का जो सेकंड चैप्टर है कालबेलिया, जिसमें कि सांपों के बारे में है, अब वहां से आप इसे चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात जो है, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उस टॉपिक का एक पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो आपको जो भी पढ़ाना हो, जो भी टॉपिक लेना हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप पूरा लेसन प्लान नहीं बनाते हैं तो कम से कम हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स तो नोट कर ही लीजिए, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाना है। और कम से कम मैं ये कहूंगी, अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट से, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, चारों सब्जेक्ट से आप तैयार कर लीजिए। उसके कुछ मतलब हर से 2-2 या 3-3 टॉपिक लीजिए, और फिर उस टॉपिक्स पर रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तैयार कर लीजिए। और साथ ही आप प्रेजेंटेशन के लिए यह जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार कर लीजिए, और आप थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए भी तैयार कर लीजिए, उसके बारे में बताने के लिए कि आप कैसे और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।